खास करके इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि बाबा जो है दिव्य दरबार लगाते हैं। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ा आयोजन है और ये हम सभी दुर्ग और भिलाई वालों के लिए शान के साथ प्रभु श्री राम के नारे के साथ ध्वजारोहण किए, जहां पर आप देख सकते हैं भगवा के लिए सुनने के लिए इस जयंती स्टेडियम पे 25 तारीख से लोगों का तांता लगा रहेगा। हम तरीके से दे रहे हैं ताकि हर प्रकार से संदेश आप तक, आम जनता तक पहुंच सके। देख आगमन होने वाला है, यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम भिलाई के जयंती स्टेडियम पर, यानी कि यह स्थान जो है पावन धरा हो गया है क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर लगातार 2 बार जो है यहाँ पर शिव महापुराण जैसे कथा का जो है श्रवण किए हैं आमजन ने। और इस बार वीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार भिलाई जयंती स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते आज ध्वजारोहण किया गया है। आप भीड़ देख सकते हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर जो है विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं, साथ ही किरण देव जी पहुंचे हुए हैं, सरोज पांडे यहाँ पर मौजूद है। उनके भाई के द्वारा यह जो भव्य आयोजन कराया जा रहा है। हरिभूमि से हमारे साथ इस वक्त संगीता मिश्रा जी उपस्थित है, कुछ चर्चा करते हैं इस माहौल को लेकर। जी, क्या कहते हैं संगीता मिश्रा जी आप? विजय लक्ष्मी जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो आयोजन हो रहा है, पहली बार बागेश्वर धाम जी भिलाई आ रहा है, ये भिलाई वासियों के लिए बहुत गौरव की और खुशी की बात है कि इतने बड़े संत महात्माओं का हमारी इस धरती पर, खासकर जयंती स्टेडियम की धरती पर आगमन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ऐसा आयोजन होने आज इस जयंती स्टेडियम के पवित्र स्थान पर जो है ध्वजारोहण कितने शान के साथ प्रभु श्री राम के नारे के साथ ध्वजारोहण किए, जहां पर आप देख सकते हैं भगवा कलर में हनुमान जी महाराज ध्वज पे कैसे विराजमान हो रहे हैं। और आज जो है पूर्ण रूपेण से राकेश पांडे के सहयोग से जयंती स्टेडियम पर भव्य आयोजन हो रहा है, जिसको पूरे दुर्ग भिलाई की जनता नहीं अपितु जितने भी हनुमान प्रेमी हैं, राम भक्त प्रेमी हैं, उनके लिए एक अवसर है कि यहाँ पर अपने आप को भक्ति से सराबोर कर देंगे। वो पवित्र स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ पर ये जो बागेश्वर वीरेंद्र शास्त्री महाराज जी आने वाले हैं, जहाँ पर बागेश्वर सरकार के द्वारा भी इसी स्थान पर जो पर्चा निकाला जाता है। पर्चा के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनका हर एक कार्य जो है किस तरह से होते हैं। और बागेश्वर सरकार वीरेंद्र शास्त्री के नाम से ही लोगों के अंदर एक नया ऊर्जा का विस्तार होता है, एक नया ऊर्जा जो लोग महसूस करते हैं। और लाखों नहीं करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो बागेश्वर सरकार को देखने के लिए, सुनने के लिए इस जयंती स्टेडियम पे 25 तारीख से लोगों का तांता लगा रहेगा। हम समझते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ होगी। कहाँ आप रहेंगे, कैसे आएंगे, आपकी गाड़ी कहाँ रहेगी, आपकी पार्किंग का स्थान क्या होगा, बागेश्वर सरकार का आने का समय कब से है, कितना समय आपको पहले पहुंचना है और क्या क्या सहयोग है, कितने बाउंसर होंगे, कितने सहयोगी होंगे। अभी तो ये जो स्टेडियम जो आपको पूरा खाली सा महसूस हो रहा है, अभी सैकड़ों की संख्या तादाद दिख रहा है जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है ध्वजारोहण के लिए आए हुए थे, ध्वजारोहण करने के बाद वापस जा रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को आप देखिएगा, लोग जो है 25 तारीख से पहले ही यहाँ पर जगह को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जो लोग बहुत पहले से पहुँच जाएंगे। और इस पवित्र स्थान पर जो है प्रभु श्री राम के नारे के साथ, हनुमान जी महाराज के नारे के साथ ये जगह जो है रहने के लिए, यानी कि खड़े होने के लिए भी 1 इंच जगह भी नहीं मिलेगा। इस कदर से यहाँ पर लोगों की तांता लगने वाली, लोगों की भीड़ लगने वाली है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो तैयारियों को लेकर जो है शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरे मीडिया साथियों ने यहाँ पर जो है अपने कवरेज अपने हिसाब से, अपने तरीके से दे रहे हैं, ताकि हर प्रकार से संदेश आप तक, आम जनता तक पहुँच सके। देख लीजिए जो
जो लगने वाला है शिविर के जो स्थान पर जो टेंट लगने वाले हैं, वो टेंट किस तरह से लगने वाले हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई है, ताकि बीच में किसी प्रकार के ऐसी कोई बातें ना हो सके, उसके लिए पहले से ही पूरी व्यवस्था बना दिया गया है। और यही जो टेंट है, देखते देखते कम से कम ये कई फीट ऊपर चली जाएगी। और आइए और लोगों से भी बात करते हैं। धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? इसकी बात आवश्यक है। इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है। और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। लगातार पद यात्रा पे निकल रहे, आप भी शामिल हुए थे, क्या माना जा रहा है उस पद यात्रा को? जागरण के लिए है। समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सकें, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए, सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भ्रातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके बीच। सर, पिछले 2 सालों में नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या उपलब्धियां रही? पिछले 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन का विषय, मैं आपके विषय पर भी बताता हूँ ना, 1 मिनट। नक्सल उन्मूलन के विषय पर विष्णुदेव जी की सरकार ने जितना काम किया है, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने जितना काम किया है उतना पिछले अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। इस सरकार में कारोबार, मैंने ये कहा था कि जैसे आप यहाँ क्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए हैं, तो बाकी पूरे दिन भी आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? पूरे दिन हो न हो, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए तो हम सब एक दिन जरूर आएंगे। सरकार क्या कर रही कन्वर्जन रोकने के लिए, क्या कर रही है सरकार? क्योंकि लगातार कहीं लड़ाई झगड़े पत्थरबाजी तक हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है अभी तक? स्टैंड समझ में इस पर एक कानून पुराना प्रावधान लागू है, दूसरे कानून की लगभग तैयारी है। अब वो एक मैंने उसका प्रस्ताव तैयार है, कानून के स्वरूप में उसको आना शेष है। जमीन कारोबारी सड़क पर उतर गए थे इस सरकार में। जी, पहले भी एक बार बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है भिलाई आगमन के लिए आने वाले थे, आयोजन के लिए जानकारी सबको दी गई थी, लेकिन लोगों में मायूसी थी क्योंकि वो आयोजन फिर कैंसिल हो गया था। अब ये पहली बार है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा भिलाई में आ रहे हैं और जयंती स्टेडियम एक बार फिर पवित्र होने वाला है। इसके साथ ही भिलाई भी भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है अपने दिव्य दरबार के लिए जाने जाते हैं। और लोगों में खास करके इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि बाबा जो है दिव्य दरबार लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें परिचय के माध्यम से बता देते। तो खास ही ये माहौल यहाँ पर बनेगा। जयंती स्टेडियम का जो माहौल है काफ़ी भरा हुआ रहने वाला है। दूर दूर से भक्त आएंगे, क्योंकि जब पंडित प्रदीप मिश्रा भी आते हैं तो लोग जो है पहले से ही बोरिया बिस्तर लेके पंडाल में जम जाते हैं। तो अब ये जो बाबा है बागेश्वर धाम वाले बाबा इतने दूर से आएंगे, तो इनको सुनने के लिए भी हो सकता है छत्तीसगढ़ ही नहीं बाहर से भी लोग आए, तो भारी भरकम भक्तों की भीड़ होने वाली है और भिलाई की पवन धरा एक बार फिर भक्तिमय होने वाली है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा मौका ये भी है क्योंकि लगातार जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्म परिवर्तन वाली बात सामने आती, कई केस आते हैं। तो ये जो यहाँ पर कथा होने वाली है, हनुमंत कथा, ये एक बड़ा रास्ता भी हो सकता है। जो भटके हुए हिंदू हैं वो घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो लोग हैं, जो आयोजन समिति हैं, उनका भी कहना है कि इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो लोग भटक गए हैं और लोगों के बरगलाव में आकर अपने धर्म से इधर उधर चले गए, उनके लिए एक बड़ा रास्ता हो सकता है कि वापस हिंदू धर्म में आ सके। मतलब आप ये व्यक्तिगत मानती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत ये मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। लोग जो भटक गए हैं वो अपने घर
वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे आए, क्या बोल के आए, किसको बोले। तो इस आयोजन के जरिए उनको एक रास्ता तो ज़रूर मिल जाएगा कि इसी बहाने हम अपने घर वापस लौट जाएं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, इसकी बराबरी कहीं नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ बाप बदले नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो अपने धर्म पे आप वापिस आ जाइए। मतलब एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के आने से इतने सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात नहीं है। जब भी कोई ऐसा धार्मिक आयोजन होता है तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जो कथावाचक है वो पहचाने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कथा कहते हैं। जिस दिन वो कथा कहना बंद कर देंगे, लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो एक कथा ही माध्यम है जो लोगों को उनकी ओर खींचती है। तो कहीं ना कहीं एक कथा की ही महिमा है जो लोग यहाँ आएंगे और उसके जरिए वो वापस भी आ जाएंगे। आप बागेश्वर सरकार के बारे में आप सुने हैं, बागेश्वर सरकार को हमने टीवी के माध्यम से देखे हैं। पहली बार होगा जब हम रूबरू होंगे, तो उस पर आपका क्या कहना? मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है इस क्षेत्र में कि बागेश्वर वाले बाबा जब आते हैं तो पर्ची के माध्यम से लोगों की समस्याओं को पहले ही जान लेते हैं और जानने के बाद वो बताते हैं कि आप यही पूछने वाले थे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हम लोग के लिए भी कि इस बार जब हमारे शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो पर्ची जब खुलती है तो किन की पर्ची खुलती है, क्या कुछ समस्याएं आती हैं। क्योंकि जब हम टीवी में देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चमत्कार भी दिखते हैं, तो क्या कुछ होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, आने वाला समय ही बताएगा। एक और मैडम आपको रोक रही हूँ और एक बात विशेष तौर से पूछना चाहूँगी, बागेश्वर सरकार अगर आपका पर्चा निकालना चाहे तो आप क्या पूछूंगी? मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पूछूंगी बोलने से तो फिर तुरंत सवालों का ढेर है। लेकिन पूछूंगी तो बच्चों के बारे में ही पूछूंगी, क्योंकि इंसान जीता ही अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के भविष्य में क्या होगा, क्या कुछ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का 25 तारीख का जो है आगमन तय हो चुका है, ध्वजारोहण भी हो चुका है। हमने बताया था कि तमाम बीजेपी की दिग्गज यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ के.एस. चौहान है, जो बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता है, प्रखर है, काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में रहे हैं। और आइए जानते हैं कि जिस तरह से चौहान जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार आने वाले हैं, उनकी रूपरेखा क्या है, किस तरह से आयोजन हो रहा है। 25 तारीख से जो चल के आने वाले हैं महाराज जी, उनको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दुर्ग जिला में क्या कुछ देखने को मिलेगा आम जनता? जैसे कि आज ध्वजावंदन था और आज से पूरे पंडाल का और बाकी पूरा काम ऑफिशियली रूप से चालू हो गया है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ा आयोजन है और ये हम सभी दुर्ग और भिलाई वालों के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि बाबा जी का आशीर्वाद यहाँ पर रहेगा और कई लोग लाभान्वित भी होंगे इससे। और दिव्य दरबार जो है वो 27 तारीख को लगेगा, जिसमें बाबा जी जिस नाम से और भी प्रख्यात हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, भविष्य का मार्गदर्शन भी देते हैं, तो लोगों को मार्गदर्शन का लाभ भी मिलेगा। और निश्चित रूप से जो हनुमंत कथा है 5 दिन तक, 25, 26, 27, 28, 29 को समापन है उसका। और इसमें न सिर्फ ये बीजेपी का नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनता का कार्यक्रम है और हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत ही आस्था का एक वातावरण, बहुत ही ज़्यादा आज देख रहे हैं आप आस्था का वातावरण जो हमने संकल्प लिया है और सभी के मन में भी है कि एक आस्था होनी चाहिए, एक सभी हिंदुत्व का हमारे परचम भी लहराएं, तो वो साकार होता दिख रहा है ये सभी के प्रयासों का। भक्तों की संख्या क्या हो सकती है? लगभग निश्चित रूप से 7-8 लाख जो भक्त हैं तो वो आने का बिल्कुल अंदेशा है और उसके हिसाब से ही हमारी तैयारी है। 7-8 लाख जो व्यक्ति पहुंचने वाले हैं, जो भक्तिमय वातावरण में झूमने वाले हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, कुछ जो माताएं बहनें और जो लोग दूर दराज से आते हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, तो उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था रहेगी और बाकी सब व्यवस्थाएं भी और हैं। शासन प्रशासन की तरफ से पूरे अलर्ट भी हैं और पूरी साफ सफाई का और सभी सिक्योरिटी का जो शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं और संस्था की तरफ से भी
बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और बाकी सब तो मतलब सवेरे आएंगे और शाम को जाएंगे। 2 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम रहेगा ये। पिछले साल भी बागेश्वर सरकार का आने का था, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया, तो आपने कैसे पकड़ बनाया कि इस बार जो है बागेश्वर सरकार खुद ही आने की मंशा जाहिर की है? देखिए, हम कौन होते हैं पकड़ बनाने वाले? भगवान जब भी चाहते हैं हमारे को उनके दरबार पे बुला लेते हैं। आज ये समय निर्धारित हुआ होगा कि दुर्ग और भिलाई और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में इस जगह को चुना गया है कि 25 से 29 तारीख तक हम करें, अपनी कथा सुनाएं और भगवान के दरबार में जाएं। तो वही चुनते हैं, हम कौन होते हैं चुनने वाले? आप क्या मंशा रखते हैं बागेश्वर सरकार के आने पर? मंशा दीदी कुछ नहीं होती है। मंशा ये मानव धर्म का काम है, मानव ये हमारे संस्कारों में है, और जिसकी जैसी जैसी कैपेबिलिटी होती है वो उस हिसाब से वैसा कार्यक्रम करते हैं। बागेश्वर सरकार दिल की बात जान लेते हैं। चौहान जी, अगर बागेश्वर सरकार अगर आपका पर्चा निकालते हैं तो क्या आप पहले से तैयार रहेंगे कि आप भागने की कोशिश करेंगे, या आप पर्चा निकालने के लिए आप तैयार रहेंगे? कठिन सवाल। ये सवाल तो मेरे को आपसे पूछना चाहिए था। मैं तो तैयार हूँ। खैर, हम यही चाहेंगे हम अपनी बहनों के साथ मिल के अपने समाज के काम आ सकें। आप जैसे पत्रकारों के साथ मिल के हम समाज के काम आ सकें, अपना संदेश पहुंचा सकें, यही हमारी कामना रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए केएस चौहान ने किस तरह से अपनी बात को रखे हैं कि बागेश्वर सरकार जब आएंगे तो मन की बात जान लेते हैं। तो मन की बात जानने के लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि बागेश्वर सरकार न जाने कब किसके ऊपर एक तीर सा छोड़ दे और आपके तक पहुंच जाए, और न जाने वो अगली पारी पर्चा की किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।